बुरा उसको अगर बोलूं तो मेरी जग हंसाई है। करूं क्या रिश्ता ऐसा है वो मेरा छोटा भाई है। जमाने की सियासत को अभी समझा नहीं शायद, वो सच को सच ही कहता है यही उसमें बुराई है। नमस्कार, मैं कनक तिवारी। दुनिया घटना और दुर्घटनाओं से भरी हुई है। ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर आंखें विश्वास नहीं करती हैं। कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिन पर कान विश्वास नहीं करते। कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिन पर कोई विश्वास नहीं करता। न दिल, न दिमाग, न आँखें, न कान, न मन। आज हम ऐसी ही घटना के बारे में बात करेंगे जिस पर न आपका दिल विश्वास करेगा, न दिमाग विश्वास करेगा, न मन विश्वास करेगा। लेकिन सच तो सच है। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ऐसी ही आज एक घटना के बारे में बात करेंगे जो सच है, लेकिन बहुत कम लोग उस पर यकीन कर पाएंगे। यकीन करेंगे आप क्यों? क्योंकि उसके प्रमाण, यही घटना अगर मैं आपको तब सुनाता या तब बताता जब ये सोशल मीडिया का युग ना होता, आज दुनिया इतना आगे ना होती, तो शायद आप विश्वास ना करते। लेकिन आज दुनिया आगे है और काफ़ी आगे है। इसलिए आज सोशल मीडिया से लेकर गूगल, बहुत सारी जगहों पर इस घटना की सत्यता आपको दिखाई दे जाएगी। बात है 18वीं सदी की, एक ऐसी कुर्सी की जिस पर जो बैठा वो मरा। एक म्यूजियम में एक कुर्सी है और जो कुर्सी हवा में टंगी है। अब तो शायद उसे जमीन से उठाकर दीवार पर 4-5 फीट की ऊंचाई पर क्लिप से रोक दिया गया है। उस पर कुछ लोग कहते हैं कि इस पर 4-6 लोग बैठे हैं, और कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि इस पर 30 लोग बैठे हैं। और उस पर जो बैठा, उस कुर्सी के साथ ऐसा दुर्भाग्य जुड़ा है, उस कुर्सी पर जो बैठ जाता था उसकी मृत्यु हो जाती थी, वो मौत के घाट चला जाता था। इंग्लैंड, कहानी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में एक शहर है नॉर्थ यॉर्क शहर। नॉर्थ यॉर्क शहर में एक जगह है थग्स इलाका। नॉर्थ यॉर्क शहर के उसी थग्स इलाके में 2 दोस्त थे। एक का नाम था थॉमस बसबी और एक का नाम था डैनियल ऑडी। थॉमस बसबी और डैनियल ऑडी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। ये दोनों गैंग चलाते थे छोटा मोटा, और नकली करेंसी, नकली पैसा छापने का काम या नकली पैसे का काम करते थे। दोनों काफी अच्छे मित्र थे, साथ में काम करते थे, और दोनों अक्सर थग्स इलाके के एक बार में जाते थे और वहां बैठ के दोनों दारू पिया करते थे। दोनों का बिजनेस, दोनों का काम, साथ ही में उठना, साथ ही में रहना, साथ ही में शराब पीना। इन दोनों की एज में काफी अंतर होता है। डैनियल की एज लगभग थॉमस से 20 साल ज्यादा होती है। डैनियल की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ। डैनियल की बेटी एलिजाबेथ से थॉमस को मोहब्बत हो जाती है। और ये बात जब डैनियल को पता चलती है कि थॉमस मेरी बेटी से प्रेम करता है, थॉमस मेरी बेटी से प्यार करता है, तो डैनियल काफ़ी नाराज़ होता है। लेकिन फिर ये सोचता है चलो दोस्त है, कोई बात नहीं, हम दोनों की एज में काफ़ी गैप है। उन दोनों की शादी हो जाती है। थॉमस से डैनियल की लड़की एलिजाबेथ की शादी हो जाती है। ये दोनों 1702 की बात होगी है। सन 1702 में ये कहानी शुरू होती है। ये उसी बार में दोनों बैठ के दारू पी रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं। डैनियल कहता है थॉमस से कि तुम मेरी बेटी को खुश नहीं रखते हो, तुम उसको नाखुश रखते हो, तुम उसे परेशान करते हो। मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हारे से दूर कर दूंगा। उस बार में
एक चेयर होती है। थॉमस जब भी जाता था उसी चेयर पर बैठा करता था। और यह भी है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस चेयर पर बैठ जाता था तो वो उसे हटा दिया करता था। उठो। गरम दिमाग का आदमी था, गरम मिजाज का, तो जब भी वो जाता था उसी चेयर पे बैठा करता था। डैनियल थॉमस से कहता है कि तुम मेरी बेटी को खुश नहीं रखते हो, हम उसको साथ ले जाएंगे। ये सब चल रहा था। तभी थॉमस जाता है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। लौट के आता है, देखता है कि डैनियल उसी चेयर पे बैठा है। थॉमस को यह बात बुरी लगती है, जबकि वो चिढ़ाने के लिए बैठा था। वो कहता हटो चेयर से, वो कहता नहीं हटेंगे। बात धीरे धीरे हंसी मजाक की बात इतनी गंभीर हो जाती है कि थॉमस डैनियल के सर पे गुस्से में कुछ वहां पर पड़ी चीज उठा के मार देता है और डैनियल की वहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस आ जाती है, थॉमस को पकड़ के ले जाती है। पता चलता है कि किसको मारा। कहा ये दोनों दोस्त भी थे और रिलेशन में भी थे। जिसको मारा है उसकी बेटी की शादी इसके साथ हुई थी। अदालत में मुकदमा चलता है और सन 1703 में अदालत थॉमस को सजाए मौत की सजा सुनाता है। फांसी के दिन करीब आ रहे थे। थॉमस से हर जगह का ज़्यादातर देशों में पूछा जाता है, ज़्यादातर अदालतों का रूल है, मौत से पहले मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। थॉमस से पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा। थॉमस की आखिरी इच्छा सुनकर सब भौचक्के रह गए। थॉमस की आखिरी इच्छा थी कि मुझे उसी बार में जाना है और उसी चेयर पर बैठ के ड्रिंक करनी है। ऐसा कोई प्रावधान तो था नहीं, लेकिन उच्चाधिकारियों से बात की जाती है और लोगों से पूछ के पुलिस प्रोटेक्शन में उसे उस बार के अंदर ले जाया जाता है और वो उसी चेयर पे बैठता है और उसी चेयर पे बैठ के ड्रिंक करता है। ड्रिंक करके चलने लगता है और पीछे मुड़ के कहता है, खबरदार मेरे बाद इस कुर्सी पर कोई मत बैठना, नहीं तो मर जाओगे। इतना कह के सब चला जाता है तो लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं चिढ़ में कह रहा होगा, दुख में कह रहा होगा, फांसी होने जा रही है इसलिए कह रहा होगा। ये सब चलता रहता है। उसे फांसी हो जाती है और फांसी के साथ थॉमस इस दुनिया से अलविदा कह जाता है। इस घटना के बाद बार का मालिक अपने बार का नाम बदल देता है और अपने बार का नाम, क्योंकि थॉमस का पूरा नाम थॉमस बसबी था, तो उसका नाम रख देता है बसबी स्टूप चेयर अपने बार का। धीरे धीरे उस कुर्सी के चर्चे होने लगे कि इस कुर्सी के कारण एक मर्डर हो गया, इस कुर्सी पे बैठने को लेकर ऐसा हुआ, एक लड़के को फांसी हो गई। अब वो लड़का यहाँ आया, उसकी आखिरी इच्छा थी कि हम इस कुर्सी पे बैठ के ड्रिंक करेंगे, और जाते जाते कह के गया कि इस कुर्सी पर कोई मत बैठना। उस कुर्सी पर कोई बैठता नहीं था, उसे 100 पीस के बारे में रखा जाता था और ड्रिंक करने वाले लोग कुर्सी को देख के चर्चे किया करते थे। बार का जो मालिक था उसके बारे में बताया करता था लोगों को। धीरे धीरे इस घटना को काफ़ी समय हो गया। एक बार एक चिमनी साफ करने वाला कर्मचारी सफाई करने के लिए बार में आता है, साफ सफाई करने लगता है। सफाई और सब अपने काम करते करते जब वो थक जाता है तो उसी कुर्सी पर बैठ जाता है, उसी कुर्सी पर जिस पे थॉमस बैठा था और कह के गया था इस कुर्सी पर मेरे बाद कोई मत बैठना। लोग उसे देखने लगते हैं। तब तक उस कुर्सी पे कोई बैठा नहीं था।
वो सफाई वाला उस कुर्सी पे बैठता है। अगले दिन पता चलता है कि सड़क के किनारे उसकी लाश पड़ी है, वो मर गया है। कैसे मरा किसी को कुछ नहीं पता। धीरे 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 बताया जाता है लोगों को, इस कुर्सी पे मत बैठना, या कुर्सी शापित है। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ही इस कुर्सी पे जो बैठा वो मरा। एक दिन 2 पायलट आ जाते हैं रॉयल एयरलाइंस के। उस कुर्सी पर एक पायलट बैठ जाता है, फिर दूसरा पायलट उसको हटाता है, कहता है हम बैठेंगे, वो बैठ जाता है। पता चलता है कि वो दोनों पायलट उड़ान पर जाते हैं, फिर कभी वो जीवन में लौट के नहीं आते हैं। ये उनकी आखिरी उड़ान होती है। एक महिला सफाई वाली वहां सफाई करने के लिए आती है, थक जाती है, अनजाने में उसी कुर्सी पर बैठ जाती है। पता चलता है कि उस महिला की भी मौत हो गई है। धीरे 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 वो शापित कुर्सी जो उस पर बैठा उसकी मौत होने लगी। उस बार के ऑनर ने उस कुर्सी को कबाड़ में रखवा दिया, नीचे बेसमेंट में। वो कुर्सी बेसमेंट में रख दी गई और उस कुर्सी से किसी को कोई लेना देना नहीं, बंद कर दिया गया उसे। थोड़े दिन बाद कुछ अरसा गुजर गया, कुछ साल गुजर गए, दूसरा ऑनर बदला, तीसरा बदला, लेकिन वो कुर्सी बेसमेंट में ही पड़ी रही। एक बार बार का कुछ सामान था आया जिसे बेसमेंट में रखना था, तो एक लड़का था, गाड़ी से सामान उतारता था, बेसमेंट में रखता था, गाड़ी से सामान उतारता था, बेसमेंट में रखता था। धीरे 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 वो थक गया और उसने देखा बेसमेंट में इतनी शानदार कुर्सी पड़ी है, वो भी जाकर उसी कुर्सी पे बैठ गया। 2 दिन बाद पता चलता है कि उसकी भी मौत हो गई है। जो उस बार का मालिक था उसे विश्वास हो गया कि यह कुर्सी रखने योग्य नहीं है, इसको हटा देना चाहिए, शापित कुर्सी है। कोई उसे मौत की कुर्सी कहता था, कोई शापित कुर्सी कहता था। तो ऐसे धीरे 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 कुछ लोग कहते हैं कि 6 लोगों की मौत हुई, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस कुर्सी पे 300 लोगों की मौत हुई है। तो धीरे धीरे समय गुजरता गया। बार के ऑनर को पता चला कि ये कुर्सी शापित है, इस पे जो बैठा वो मरा, और जितनी भी मौतें हुई उस हर व्यक्ति का इस कुर्सी से कनेक्शन निकल रहा है। तो थग्स में म्यूजियम होता है, वो म्यूजियम वाले को फ़ोन करता है, सूचना देता है कि एक हमारे पास ऐसी चेयर है, लेकिन शर्त ये है मेरी कि इस कुर्सी को आप ज़मीन से ऊपर रखेंगे ताकि इस पर कोई बैठ ना पाए, ज़मीन से 4-5 फीट ऊपर उठा के रखेंगे। तो शुरू में उसको, कुर्सी को 2 रस्सियों से बांध के हवा में टांग के रखा गया था, लेकिन इन दिनों आप सर्च करेंगे थग्स म्यूजियम, तो वो कुर्सी दीवार में ज़मीन से 4-5 फीट के ऊपर एक दीवार है, उसमें क्लिप से फंसी हुई है थग्स म्यूजियम में। तो उसकी शर्त थी कि इस कुर्सी को ज़मीन पे नहीं। आज भी आप देखेंगे, थग्स म्यूजियम सर्च करेंगे या मौत वाली कुर्सी सर्च करेंगे, बहुत सारी जगहों पर उस कुर्सी की कहानियाँ मिलेंगी, पूरे म्यूजियम में मिलेंगी। इंग्लैंड का थग्स म्यूजियम, वहाँ आज वो कुर्सी सुरक्षित है। 1702 में उस कुर्सी को लेकर एक हत्या हुई थी थॉमस की। 1978 में बार के मालिक ने उस कुर्सी को म्यूजियम को सौंपा, और आज लगभग 300 साल से ज़्यादा हो चुके हैं वो कुर्सी थग्स के म्यूजियम में है, और चर्चा का विषय रहती है। लोग आते हैं देखने के लिए, जानने के लिए कि क्या कुछ ऐसा है। तो थग्स के म्यूजियम में आज वो कुर्सी लगभग 320-330 साल का इतिहास लिए हुए अपने साथ वहाँ सुरक्षित है। कोई उसे पापी कुर्सी कहता है, कोई हत्यारी कुर्सी कहता है, कोई मौत की कुर्सी कहता है। तो ये थी इस कुर्सी का हिस्ट्री, ये था एक कुर्सी का इतिहास। जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए।
ऐसी कहानियाँ सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।